ये 511 पर, इट इज अटेम्प्ट, इट इज punishment for attempting to commit offenses punishable with imprisonment for life or other imprisonment. They are writing about imprisonment for life and or other imprisonment, तो डेथ सेंटेंस इंक्लूड नहीं कर रहे। जहां जहां पर डेथ सेंटेंस की बात होती है वहां वहां पर उन्होंने अलग से अटेम्प्ट डिफाइन कर रखा है। जैसे मर्डर के अंदर डेथ सेंटेंस है तो 307 में अटेम्प्ट डिफाइन कर रहा है। बट व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए, ये तो 1860 का लॉ है। 1860 का लॉ है, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए जैसे 376 ए एंड ई, 376 ए बी डी बी, अदर्स, जहां पर डेथ इंक्लूड करा है, तो वो डिफाइन नहीं है, वहां पर उनका अटेम्प्ट डिफाइन नहीं है। उनके अलावा अमेंडमेंट के अलावा जितने भी लॉज हैं, जितना भी आईपीसी है, उसमें डेथ सेंटेंस का जहां जहां पर भी दिया हुआ है वहां पर अटेम्प्ट अलग से डिफाइन करा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेक्शंस हम पढ़ते हैं उनका अटेम्प्ट 511 के साथ। ठीक है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट 511 के साथ रीड करते हैं, बाकी जितने भी अटेम्प्ट्स हैं सारे के सारे हम 511 के साथ रीड करते हैं। अब जो डेथ सेंटेंस वाले हैं जिनका अटेम्प्ट नहीं दे रखा हुआ, अलग से डिफाइन नहीं है, वो भी हम 511 के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। बट बाकी इसके मार्जिनल हेड में इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अदर इम्प्रिजनमेंट लिए, मतलब इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है ये, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। ये आपसे पीटी में क्वेश्चंस पूछते हैं ये, तो इसमें डेथ इंक्लूडेड नहीं है। तो बस आगे चलते हैं। What it says is whoever attempts to commit an offense punishable by this code, it says whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed, ठीक है, and in such attempt does any act towards the commission of the offense, इसको मार्क करिए, any act towards the commission of the offense। ठीक है, shall where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to half of the imprisonment। यहाँ पर वर्ड यूज करा है 1/2, तो इसको एनसर्कल कर लीजिए 1/2 को। एग्जाम में दोनों पूछेंगे, हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट और 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो 1/2 इज द करेक्ट, पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस, ऐसा पूछा नहीं गया। For a term which may extend to this of the imprisonment, as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे 376 ए बी वगैरह में, जहां पर डेथ सेंटेंस दे रखा हुआ है, तो वहां पर हम 1/2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिन ऑफेंसेस के अंदर डेथ दे रखी, जिन ऑफेंसेस में डेथ दे रखी हुई है, वहां तो उन्होंने अलग से अटेम्प्ट दे रखा है। अब अमेंडमेंट से जहां पर डेथ इंक्लूड करा है, वहां पर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एलआई से उठाएंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द कैलकुलेशन है 20 साल। ठीक है, ये दे रखा हुआ है हमारा 53-54 के आसपास, कहीं पर देख लेते हैं एक बार किस सेक्शन में। फ्रैक्शन हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कैलकुलेट करते हैं 20 साल, तो 1/2 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज 10 ईयर्स। एलआई के लिए 20 ईयर्स, इसको मार्क कर लीजिए, विथ नंबर पूछा जाता है। तो इसका 1/2 हो जाएगा 511 में, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए हेल्ड करा है तो उसका आधा, मतलब 10 साल के लिए पनिशेबल होगा। ठीक है, अब हमने इसका पूरा सेक्शन पढ़ लिया। पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद में हम देख रहे हैं इसमें अटेम्प्ट के बारे में लिखा जरूर है पर डिफाइन तो करा नहीं है ना, बस खाली बोला है कि ये चीजें जो है अटेम्प्ट हो जाएंगी। एक क्राइटेरिया दे रहा है बस खाली पनिशमेंट का, एक क्राइटेरिया साथ में पनिशमेंट, बस ये दो चीजें दे रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, whoever attempts to commit an offense, what is an attempt, ये तो डिफाइन करा ही नहीं है। ठीक है, तो अटेम्प्ट कहां से आता है वो हम देखते हैं। देखो, क्राइम हमेशा दो तरह से कमिट होता है, एक होता है प्रीमेडिटेशन, प्रीमेडिटेटेड क्राइम, और दूसरा होता है इन द स्पर ऑफ मोमेंट। इसको लिखते हुए चलना, आइए बोर्ड पर। क्राइम दो मोड्स के अंदर कमिट होता है, 2 मोड्स ऑफ क्राइम। पहला है प्रीमेडिटेटेड, यही है सबसे ज्यादा रिलेटेड हमारे लिए, प्रीमेडिटेटेड, और दूसरा है इन द स्पर ऑफ मोमेंट।
स्पर ऑफ मोमेंट के अंदर अगर होता है क्राइम तो वहां पर हमें एक्सेप्शन वगैरह मिल जाते हैं कुछ, ठीक है। खैर इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है स्पर ऑफ मोमेंट से, मेन काम है हमारा प्रीमेडिटेटेड क्राइम। ये जो प्रीमेडिटेटेड क्राइम है ये 4 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे पहली इसकी स्टेज होती है, इसको हम बोल सकते हैं इंटेंशन, सीधा सीधा इंटेंशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन। ठीक है, सबसे पहले इंटेंशन फॉर्म किया जाता है, उसके बाद होता है हमारा प्रिपरेशन। ये जो इंटेंशन है ये ज्यादातर ऑफेंसेस के अंदर नॉट पनिशेबल होता है, बट हमने एक्सेप्शंस पढ़े जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन, जैसे कॉन्स्पिरेसी है ना, कॉन्स्पिरेसी के अलावा बाकी सब जगहों पर इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, कॉन्स्पिरेसी में इंटेंशन भी पनिशेबल हो जाता है ना। उसके अलावा दूसरा रहा प्रिपरेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल, है ना। फ्यू केसेस हैं जहां पर पनिशेबल है प्रिपरेशन भी, डकॉइटी वगैरह हो गया नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट फ्यू केसेस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अटेम्प्ट। तो जो तीसरी स्टेज है क्राइम की दैट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट पनिशेबल होता है, ये हमें सेक्शन 511 बता रहा है, इट इज पनिशेबल। फोर्थ स्टेज आती है कमीशन ऑफ द क्राइम। अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद ही कमीशन होता है, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस नहीं है, ये सीक्वेंस भी है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, इतना लिखिए। सीक्वेंस है किस तरह से, बिना पहले के दूसरा नहीं हो सकता। कैसे, देखिए यहां पर उसका इंटेंशन बना, विदाउट इंटेंशन तो स्पर ऑफ मोमेंट में चला जाएगा क्राइम, अगर उसने विदाउट इंटेंशन करा है तो यहां फॉल ही नहीं करेगा। बट यहां फॉल कर रहा है तो पहले फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन होगा, उसके बाद वो प्रिपेयर करेगा, प्रिपरेशन के बाद आएगी स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। सीक्वेंशियल चलता है ये, और फिर हमारा कमीशन, कमीशन ऑफ द क्राइम। इससे फिलहाल में हमें लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, मेन हमारे लिए है अटेम्प्ट, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट राइट नाउ। प्रिपरेशन के और अटेम्प्ट के बीच में एक स्टेज होती है जहां पर प्रिपरेशन एंड्स, अटेम्प्ट बिगिंस। बस 511 के अंदर कलाकारी जो है ना वो इसको समझने की है कि कहां पर प्रिपरेशन एंड हो रही है और कहां पर से अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है। जहां प्रिपरेशन एंड हो रही है ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टेज डिफाइन करना थी इनको 511 में, ये स्टेज इन्होंने नहीं डिफाइन करी। क्यों नहीं डिफाइन करी, कोई बता सकता है इसकी रीजनिंग कि ये वाली स्टेज क्यों डिफाइन नहीं करी? क्योंकि दो बहुत मेजर चीजें हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ उसने प्रिपरेशन करी है, अटेम्प्ट नहीं करा, तो वो 511 में फॉल नहीं करेगा। हमने एक लाइन अंडरलाइन करी है, दैट इज एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, टुवर्ड्स द कमीशन, ये लाइन है अटेम्प्ट की। Attempt is that act which is towards the commission of the offense. Preparation is not that act. अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के अंदर अटक गया ना तो अटेम्प्ट होगा ही नहीं, 511 लगेगा ही नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन पर अटक गया तो, ठीक है। तो यही वाली चीज मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट 511 में यही है कि कहां पर प्रिपरेशन एंड हो रही है। सिर्फ प्रिपरेशन वाली ही चीज सर्कमस्टांसेस हैं, अटेम्प्ट नहीं है, 511 कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यू टेल मी दिस थिंग कि इन्होंने इस स्टेज को डिफाइन क्यों नहीं करा? ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते थे पर इन्होंने इंटेंशनली नहीं करा, उसके पीछे एक रीजन है। इफ यू कैन कैच दैट, रिमूविंग द बोर्ड, अगर किसी को प्रीवियस बोर्ड पर आना है तो लेट मी नो, कहीं इतने विद्वान थे तो ये डिफाइन नहीं करेंगे। उस बिहाफ पर उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है बिना कुछ बोले, ठीक है। देवर दैट मास्टर्स। व्हाट हैपेंस इज आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, मान ले हम 300 डिफरेंट ऑफेंसेस होंगे, एवरी ऑफेंस, हर एक ऑफेंस में क्या हो रहा है, प्रिपरेशन एक अलग स्टेज पर एंड हो रही है,
In every distinct offense, preparation will end at different point. ठीक है, तो हर एक ऑफेंस की प्रिपरेशन को वो कैसे डिफाइन कर देते कि कहां पर एंड हो रही है. दैट्स व्हाई उन्होंने इसको डिफाइन नहीं करा. अटेम्प्ट एक डिफरेंट जगह से स्टार्ट हो रहा है हर ऑफेंस में, प्रिपरेशन एक डिफरेंट जगह पर एंड हो रही है. ठीक है, सपोज करो, कम टू द मर्डर है. ठीक है, फॉर मर्डर व्हाट हैपेंस इज ही टुक आउट पिस्टल. ठीक है, उसके बाद फिल्ड द बुलेट्स, बुलेट्स भरी उसने. ठीक है, एम कर दिया, एम्ड इट टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, एम भी कर दिया. पुट्स फिंगर ऑन द ट्रिगर. ये सारी की सारी जो स्टेज है सब प्रिपरेशन है. ठीक है, अब अटेम्प्ट आएगा, पुल्स द ट्रिगर. नाउ दिस इज अटेम्प्ट. सिर्फ ये स्टेज है जो अटेम्प्ट है. बाकी जितनी भी चल रही थी ऊपर स्टेजेस, ये सब की सब प्रिपरेशन थी. ठीक है, अब यहां पर अगर बुलेट ने हिट करा और डेथ हो जाती है, डाइज तो 302 और डज नॉट डाई तो 307 अटेम्प्ट. ठीक है, उसने जब पुल कर दिया ना ट्रिगर तब उसका अटेम्प्ट हुआ है, तो ये यहां फॉल करेगा. अगर डेथ नहीं होती, डेथ हो जाएगी तो 302 में, उसके पहले की स्टेजेस डेथ नहीं होती 307 में. आईसीयू के अंदर है 307 लगेगा. डेथ हो गई तो लेटर ऑन 307 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 302. बट जब तक डेथ नहीं हुई है, सांसें चल रही है, तब तक 307 ही रहेगा. ठीक है, अब इसको हम पॉइजन से कंपेयर करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, कि पॉइजन में क्या है अटेम्प्ट की स्टेज. ये तो मर्डर हो गया बुलेट से, पॉइजन. ठीक है, यहां पर सबसे पहले होता है इनविटेशन इज सेंट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में कुक्ड फूड, टेबल वेबल डन हुई. ठीक है, मिक्स कर दिया उसने प्लेट में. ठीक है, उसके बाद में प्लेट इज सर्व. उसने जब पुल कर दिया ना ट्रिगर तब उसका अटेम्प्ट हुआ है, तो ये यहां फॉल करेगा. अगर डेथ नहीं होती, डेथ हो जाएगी तो 302 में, उसके पहले की स्टेजेस डेथ नहीं होती 307 में. आईसीयू के अंदर है 307 लगेगा. डेथ हो गई तो लेटर ऑन 307 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 302. बट जब तक डेथ नहीं हुई है, सांसें चल रही है, तब तक 307 ही रहेगा. ठीक है, अब इसको हम पॉइजन से कंपेयर करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, कि पॉइजन में क्या है अटेम्प्ट की स्टेज. ये तो मर्डर हो गया बुलेट से, पॉइजन. ठीक है, यहां पर सबसे पहले होता है इनविटेशन इज सेंट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में कुक्ड फूड, टेबल वेबल डन हुई. ठीक है, मिक्स कर दिया उसने प्लेट में. ठीक है, उसके बाद में प्लेट इज सर्व. नेक्स्ट पेज, देखिए पहली है प्रिपरेशन. ठीक है, प्रिपरेशन के साथ में क्या है, दिस प्रिपरेशन शुड गेट ओवर. और फिर दूसरा आता है दैट इज एनी एक्ट. एनी एक्ट लिख रहा है, एन एक्ट नहीं लिख रहा है वो, एनी एक्ट लिख रहा है. एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस. ठीक है, जब ये होगा ना, ये ओवर हो जाएगी तभी ये होगा ना. प्रिपरेशन चल रही है और अटेम्प्ट भी हो गया, नॉट पॉसिबल. प्रिपरेशन ओवर हुई और फिर अटेम्प्ट होगा. ठीक है, तो प्रिपरेशन को खत्म हो जाना चाहिए. जैसे ही प्रिपरेशन खत्म होगी, लास्ट स्टेज,
यहाँ खत्म हुई, ये प्रिपरेशन है, ये अटेम्प्ट है, यहाँ खत्म हुई तो यही आपका अटेम्प्ट है। ठीक है, एज पर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी, the accused should attempt to commit an offense. The accused should attempt to commit an offense. And in such attempt, he should do any act towards the commission of offense. And in such attempt, he should do any act towards the commission of offense. ठीक है। इसके बाद सेक्शन 511 डज नॉट डिफाइन अटेम्प्ट एज सच। नेक्स्ट पैरा से लिख लीजिए चाहे तो, या कंटिन्यू कर लीजिए, व्हाटएवर यू विश। सेक्शन 511 डज नॉट डिफाइन अटेम्प्ट एज सच। it presumes that the accused was in the stage of attempt. It presumes that the accused was in the stage of attempt, and in such stage he did any act towards the commission of the offense. And in such stage he did any act towards the commission of the offense. Presume का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस से, कि प्रिपरेशन एंड हो गई थी जब उसने कोई एक्ट करा टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो प्रिपरेशन एंड हो गई थी, ये प्रेज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फ्रेम होगा। It presumes that the accused was in a stage of attempt, and in such stage he did any act towards the commission of the offense. नेक्स्ट पैरा में आइए। When the stage of preparation gets over, when the preparation gets over, and when the attempt starts, has not been provided for, in section 511, has not been provided for in section 511. The reason is that the IPC consists of several offenses. The IPC consists of several offenses, and for every offense there are different methods. And for every offense there are different methods to commit the offense. Hence, it was not possible to universally define criminal attempt. Hence, it is not possible to universally define criminal attempt for all circumstances. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस पर। Not possible to universally define criminal attempt for all circumstances. It has been left to the prudence of the court. It has been left to the prudence of the court to examine in a particular case. It has been left to the prudence of the court to examine in a particular case as to when the preparation gets over and the attempt starts. As to when the preparation gets over and the attempt starts. But जो A है, A believes that the pistol is full of bullet. ठीक है, अब जो A है, A भाई साहब pulls the trigger towards B. B को शूट करने के लिए ट्रिगर दबा देता है। ठीक है, बताइए, अब जब ट्रिगर ऑब्वियसली दबाएगा तो बुलेट तो है ही नहीं, तो क्या शूट होगा? कुछ भी शूट नहीं होगा। बताइए, अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मेरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट, आपका क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, दैट इज ऑन योर प्रूडेंस। सर मुझे तो ऑपोजिट ही लग रहा था, मतलब अटेम्प्ट होगा, बट वो तो गलत ही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर आंसर। कभी भी खुद भी आंसर के रिस्पेक्ट में कंसर्न मत होना। वी हैव टू राइट द मेंस, वी हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजनिंग। आंसर कुछ भी हो, कन्विक्शन हो रहा है एक्विटल कर दो, इतनी अच्छी रीजनिंग दो ना कि एक्विटल ही हो, फिर ऊपर से कुछ भी हो, है ना। सो हमेशा अपनी रीजनिंग के ऊपर कंसर्न करो। रीजनिंग अच्छी है ऑटोमेटिकली आंसर सही निकलेगा। तो अपनी रीजनिंग बताओ। So I believe that उसका इंटेंशन था, और सिंस ही बिलीव दैट उसमें बुलेट है इसीलिए उसने फायर किया, तो उसका इंटेंशन था उस चीज को करने का, और उस वजह से उसने फायर किया, ट्रिगर पुल किया। तो एज जैसे ही उसने ट्रिगर पुल किया, तो इट वाज एन अटेम्प्ट टू फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बेसिकली। अब वो उसमें नहीं है बुलेट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वो उसके नॉलेज में नहीं थी। लेकिन एज फार एज हिज नॉलेज, मतलब उसके नॉलेज जितना कंसर्न है, उसका इंटेंशन था, प्रिपरेशन हो गई, उसने ट्रिगर पुल कर, मतलब वो उसने देख लिया और मतलब ट्रिगर पुल कर दिया। तो आई गेस प्रिपरेशन कैसे ओवर हो गई, ट्रिगर पुल कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया उसने, हाँ प्रिपरेशन कैसे हो गई उसकी, बस ये वाला पॉइंट है हमारा। 5-11 को जब भी हम करेंगे ना तो हम प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन एंड हो गई प्लस 1 एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। हियर इट वाज 1 एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, बट क्या प्रिपरेशन ओवर थी, बस इतना सा। द क्वेश्चन इज के ए बुलेट के मतलब पिस्टल के अंदर बुलेट्स नहीं थी, ए को लगा बुलेट्स है, वो बी को मारने के लिए गया, उसने एम करी पिस्टल और शूट कर दिया, बट उसमें बुलेट्स थी नहीं। क्या ये अटेम्प्ट हो गया? बिकॉज मतलब माय रीजनिंग इज कि उसमें सेम पॉइंट की प्रेपरेशन, मतलब उसको लगा कि बुलेट्स थी बट उसमें बुलेट्स नहीं थी, तो प्रेपरेशन खत्म नहीं हुई है। मतलब वो अगर खुद से चेक करता या श्योरिटी होती तो शायद प्रेपरेशन, अब ऐसी किसी को लग रहा है कि इसमें पॉइजन डाल दिया है बट देन नहीं है, तो फिर उसको अटेम्प्ट थोड़ी माना जाएगा ना। ओके, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने अटेम्प्ट का एक एक्ट तो कर दिया बट सीक्वेंस नहीं बना। सी प्रिपरेशन, ही इज सो इनोसेंट इनफ टू कंप्लीट हिज प्रिपरेशन कि वो अपनी प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, प्रिपरेशन कब कंप्लीट होती, जब उसके अंदर बुलेट्स होती प्रॉपर, और फिर उसके बाद उसने अगर ट्रिगर दबाया होता और गन ने किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से शूट नहीं करा तो प्रिपरेशन हो जाता, तो अटेम्प्ट हो जाता। बट इस स्टेज में उसकी प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई तो एक्ट टुवर्ड्स कमीशन कैसे हो जाएगा? पहले प्रिपरेशन स्टेजेस वाइज चलेंगे ना। उसने इंटेंशन बनाया आज तो बी को मार दूंगा जान से, ठीक है, विद दैट इंटेंशन ही लेफ्ट हिज आउट विद द गन, लेफ्ट हिज हाउस विद द गन, गोइंग टू द स्पॉट ही शॉट आल्सो, बट he did not have the bullets in the pistol। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। इन अदर इलस्ट्रेशंस अगर वो नकली पिस्टल ले जाता उठाकर, खिलौने, दो पिस्टल्स रखी थी, एक ओरिजिनल एक खिलौने वाली, दोनों बिल्कुल रेप्लिका टाइप थी, खिलौने वाली भी ले जाता ना तो भी अटेम्प्ट नहीं होता, वहां भी उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई। उसकी प्रिपरेशन कब कंप्लीट होती, उसमें जेन्युइन बुलेट्स होती, उसके बाद वो शूट करता, बट देन ऑल्सो द बुलेट कुड नॉट फायर, तो उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई एंड एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन इज डन। ठीक है, अगर एक सीढ़ी पहले वाली नहीं चढ़ी, 7th सीढ़ी नहीं चढ़ी, तो 8th के ऊपर कैसे पहुंचोगे? हम ऐसे 1 2 3 4 चढ़ते हैं, ऐसे नहीं 7 से सीधा 9th पर पहुंचेंगे। तीनों स्टेजेस हम देखेंगे। इंटेंशन है, विदाउट इंटेंशन कोई काम करेगा प्री मेडिटेशन में फॉल नहीं करेगा, इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हीट वगैरह, है ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वगैरह। इंटेंशन है, सबसे पहले इंटेंशन का फॉर्मेशन, उसके बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन गेट्स ओवर एंड एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज कमिटेड, अटेम्प्ट, सीधा सीधा। ठीक है, समझ आया पॉइंट ये वाला? बट सर यहाँ पे हम फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी क्यों मतलब देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए? अगर वो उसमें बुलेट्स नहीं है, उसके नॉलेज में नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या फिर वो गलती से कुछ और उठा ले आया, लेकिन उसका माइंड और उसका एक्ट तो वही था ना, which led to, which would lead to the commission of the offense। तो मतलब मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि Did how it lead to the commission of the offense? no sir, but Could we it are ever lead to the commission of offense? no, हो ही नहीं सकता वो कभी ऑफेंस, बट कमिट ही सर नहीं हो सकता वो ऑफेंस, हम मींस अटेम्प्ट ही में नहीं तो हो सकता। बात ही यही कर रहे हैं ना कि हम अटेम्प्ट में तो बात ही यही कर रहे हैं ना कि जरूरी नहीं है कमीशन हो या ना हो, बट उसके लिए एक एक्ट होना जरूरी है। डेफिनेटली। तो मतलब मैं थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो रही थी। सब कंफ्यूज होते हैं इसमें, बट ध्यान यही रखना
कि तीनों चीजें कंप्लीट होना चाहिए। इंटेंशन है उसके बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। प्रिपरेशन का नहीं है तो खा कैसे लिया? खाने का अटेम्प्ट कर दिया, खाना बना ही नहीं था, खाने का अटेम्प्ट कर दिया। दैट इज द पॉइंट ना। जब एक स्टेज पहले वाली चीज हुई ही नहीं है तो अटेम्प्ट कैसे हो जाएगा? ओके सर, मैं इसको थोड़ा और बिना इलस्ट्रेशंस अटेम्प्ट के के साथ मर्डर कॉज एक्सेप्ट हो जाएगा करूंगी। क्या? नहीं, यस लेट मी सर। नो, बिना अटेम्प्ट के मर्डर कॉज हो जाएगा क्या? नहीं सर। फिर तो बिना प्रिपरेशन के अटेम्प्ट कैसे हो जाएगा? सीक्वेंस से चलेंगे हम, पहले इंटेंशन का फॉर्मेशन होगा, फिर प्रिपरेशन होगी, फिर उसके बाद में अटेम्प्ट होगा। ठीक है, ओके ओके सर। करना पड़ेगा ऐसा थोड़ा सा, दिमाग को थोड़े टाइम में वो दिमाग एडजस्ट कर लेगा। अभी और इलस्ट्रेशंस दूंगा, बट लेट मी नो, पॉइंट यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ओके। वो ऐसे ही है, ऐसे ही चलना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ी सी देर तक चलो, फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलो लिखो इसके रिस्पेक्ट में। वन वे टू लुक एट क्रिमिनल अटेम्प्ट इज, सी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस वाले पॉइंट पर। आंसर्स भी कभी कभी एग्जाम्स के अंदर गलत दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आई एम वेरी मच क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब जैसे पेपर के अंदर दिया आंसर इसका वही दिया जो आंचल को लग रहा है कि अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अगर उसने ये दिया है आंसर तो आगे चल के वो आंसर जो है वो कैंसिल होगा, वो क्वेश्चन हटेगा। ठीक है, और हटा है काफी बार, आई हैव एग्जामिन्ड इट। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉपर रीजनिंग विद रिस्पेक्ट टू इट। अब लिखिए, वन वे टू लुक एट क्रिमिनल अटेम्प्ट इज, one way to look at criminal attempt is, when would a reasonable person when would a reasonable person completes his preparation? When would a reasonable person completes his preparation? It would depend upon the nature of the offense. It would depend upon the nature of the offense, the means by which the offense is to be committed, the means by which the offense is to be committed, and the surrounding circumstances. And the surrounding circumstances. Once the offender has completed his preparation, he is automatically in the stage of attempt. Once the offender has completed his preparation, he is automatically in a stage of attempt. And if he does any act, towards the commission of the offense, he becomes liable for criminal attempt. He becomes liable for criminal attempt. He becomes liable for criminal attempt. अब देखिए, अब यहाँ से आई बिलीव कि आपका डाउट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, लिख लिया ना सबने, और शुड आई रिपीट इट? ठीक है, जो ए है, ए भाई साहब गिव अ पिल, एंड दिस पिल इज ऑफ अबॉर्शन, पिल ऑफ अबॉर्शन टू बी, है ना, वही बी इज प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, ए को लगता है, ए बिलीव्ड दैट बी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, बट जो बी थी, बट बी, गिव मी 1 सेकंड, इट इज, आई मे कंटिन्यू। सो व्हाट हैपेंस इज, जो बी थी, बी इज नॉट प्रेग्नेंट, बट ऐसा लग रहा है ए को कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, बी हैड द पिल, खा लेती है वो पिल। ठीक है, ऑब्वियसली शी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो कुछ होना जाना तो है नहीं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या अटेम्प्ट हो गया? सर हो जाना चाहिए अटेम्प्ट, हो जाना चाहिए, क्यों? बिकॉज सर उसकी प्रेपरेशन तो कंप्लीट हो गई है, एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मान लीजिए उस गन वाले एग्जांपल में कि उसमें बुलेट होती, बट ड्यू टू सम रीजन अगर ट्रिगर पुल करने के बाद नहीं चलती गन या कुछ और होता तो भी उसको अटेम्प्ट माना जाता है। तो आई एम गोइंग बाय द सेम लॉजिक कि उसने सब प्रेपरेशन और वो सब तो हो ही गया था। ओके, स्टेजेस डिफाइन करो अपनी अपनी। पहले हम देखेंगे इंटेंशन था मारने का, फिर देखेंगे प्रिपरेशन हुई,
प्रिपरेशन के बाद हम देखेंगे कि क्या एक टूवर्ड्स कमीशन हो गया। अगर हमारे ये 3 सर्कमस्टांसेस मैच कर रही हैं तो अटेम्प्ट, आंखें बंद करके अटेम्प्ट। और अगर इन 3 में से बीच की कोई सर्कमस्टांस टूट रही है तो फिर अटेम्प्ट नहीं। ठीक है, और यस प्लीज आंचल। सर अटेम्प्ट होगा, मतलब क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे स्तुति ने बताया, और ये भी चीज है कि यहाँ पे उसका इंटेंशन था, उस इंटेंशन को उसके फर्दरेंस में उसने वो पिल उसको दी। सो वो लेकर भी आया होगा उस पिल को, अबॉर्शन की पिल स्पेसिफिकली, तो ये प्रिपरेशन हो गई। एंड देन उसको देना अटेम्प्ट हो गया। अब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उस वजह से डेथ हुई ना हुई वो बात अलग है, बट हाँ अटेम्प्ट। ओके, यस प्लीज साक्षी। So according to वो modes of crime, intention, preparation और attempt, मतलब ये तीनों satisfy हो रहे हैं, but the offense per se जो miscarriage का था वो तो how would it be counted as an offense? ओके, ठीक है, हमें कुछ नहीं देखना, जैसा कि स्तुति एंड आचार्य का इलस्ट्रेशन है ना, दे आर करेक्ट। ठीक है, हमें सी इसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि ऑफेंडर के रिस्पेक्ट में हम ऑफेंस देखेंगे। ठीक है, ऑफेंडर की का इंटेंशन, ऑफेंडर की प्रिपरेशन, ऑफेंडर का एक्ट, ये 3 है। ठीक है, डन। अब वो प्रेग्नेंट थी या फिर नहीं थी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम पनिश किसको कर रहे हैं? ऑफेंडर को, तो हम ऑफेंडर की ही सारी सर्कमस्टांसेस देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डेफिनेटली उसने प्रिपरेशन करी, पिल खरीदा, अबॉर्शन का ही पिल खरीदा, उसके बाद में उसको दे दिया खाने के लिए। दिस वाज एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड इट इज डन, अटेम्प्ट हैज बीन डन। ठीक है, तो इस स्टेज में उसकी प्रिपरेशन वाज कंप्लीट और एक एक्ट भी होगा टुवर्ड्स द कमीशन, सो यहाँ पर ही विल बी लायबल। ठीक है, क्रक्स इज वी सी द प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंडर। ठीक है, his preparation was complete or not? If his preparation was complete, then we will see one more act towards the commission of the offense. If it is done, then done. Got the point? अभी समझ आया थोड़ा सा पुराने वाले की रीजनिंग आचल? यस ठीक है, सर। अब एक और चीज। सर यस प्लीज। डाउट था, हाँ मतलब हाँ, श्योर, बड़ा डाउट ला। किसी पर्सन का इंटरवेंशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो पिल लेकर आया, अबॉर्शन की पिल थी, ही न्यू दैट, और उसने वो पिल स्पेसिफिकली रख दी टेबल पे बिकॉज ही न्यू कि बी आएगी और वो लेगी पिल वहां से, क्योंकि उसको हेडेक हो रहा था, उसने उसको बता दिया था कि वो पिल है। अब उसका बच्चा आया, मतलब पहला एल्डर बेबी, और उसने वो पिल वहां से गिरा दी और कुछ और पिल वहां पे रख दी। ठीक है, एंड बी टुक दैट पिल, तो अटेम्प्ट होगा, तो भी अटेम्प्ट हो गया। प्रिपरेशन वाज वो तो उसने कंप्लीटेड, ली नहीं, वो तो उसने ली नहीं ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। हमने कहा, यहाँ तो सिर्फ प्रिपरेशन हुई है। हमने कहा बोला कि उसने खा ली, दैट वाज द मतलब एन एक्ट टुवर्ड्स द ऑफेंस। हमने बोला कि उसने दे दी उसको, अब वो किसी भी मोड पर दे रख कर चला गया, दैट वाज द एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। वो खाए ना खाए तब भी ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इलस्ट्रेशन है। यहाँ एक तो बी जो था, बी वाज स्टैंडिंग इन अ विंडो। ठीक है, कोई बिल्डिंग है इस तरह की, इसमें यहाँ पर फ्लोर के ऊपर था वो ऊपर, और यहाँ पर इस तरह की एक विंडो लगी हुई है। ऐसी विंडो होती है ना जिसके अंदर इधर ग्लास कर दो तो इधर से खुल जाती है, और इधर पूरा ग्लास कर दो तो इधर से खुल जाती है ना, वो वाली विंडो थी। ऐसी हम सर्कमस्टांस बना रहे हैं। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग इन अ विंडो, समझ आई ना कैसी विंडो होती है। अब व्हाट हैपेंड, ए ने शूट करा, इनफैक्ट ए शॉट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो विंडो होती है ना, इसमें अगर बी यहां पर स्टैंड कर रहा है तो बी की शेडो यहां दिखेगी, यहां पर शेडो ऑफ बी है। बी एक्चुअली यहां खड़ा है बट उसकी शेडो इस वाले उस पर दिखती है। व्हाट हैपेंस कि जब ये विंडो खुली हुई है तो जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की क्लास खैर नहीं है ये, बट यहाँ पर उसकी शेडो दिखेगी प्रैक्टिकल। और अगर नहीं भी दिखती ना तो भी समझ लो कि यहाँ पर बी की शेडो दिख रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिजिक्स से, है ना। यहाँ पर उसकी शेडो दिख रही है और ए ने शूट करा, यहीं पर शूट करा। ठीक है, रिमूविंग इट, ए शॉट द शेडो ऑफ बी।
ठीक है, यस प्लीज, इज इट अटेम्प्ट? था, प्रिपरेशन भी कंप्लीट थी और अटेम्प्ट भी, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस भी हो चुका था। व्हाट वाज दैट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस? Shooting the shadow, even though पुलिंग द ट्रिगर। he did believe the shadow was pulling the trigger. Sorry. ओके ओके, हाँ, अरे नहीं, नो सॉरी, यू आर राइट, आई वाज जस्ट गिविंग यू द करेक्ट वर्ड। यस प्लीज अदर्स। सर सेम रीजनिंग, साक्षी ने जो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग? नो कॉन्ट्राडिक्टरी, सेम रीजनिंग, परफेक्ट। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, उसने एक्ट भी करा है, एंड ही इज लायबल। ठीक है, अब वो उसको गोली पड़ी नहीं तो उसका बेनिफिट हो गया इसके अंदर। ठीक है, व्हाट वी डू इज whether the preparation is complete or not। ठीक है, बस इतना ही चेक करते हैं। प्रिपरेशन कंप्लीट एंड एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये दो चीजें एंड डन। अब है एक और चीज, हाँ, इसके बाद बताऊंगा वो चीज में। आओ फिर से बोर्ड पर एक और इलस्ट्रेशन। ठीक है, सपोज करो, अच्छा हाँ, वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस इलस्ट्रेशन इन द एग्जाम, ये इलस्ट्रेशन कैसे पूछा जाता है? मैंने तो आपको सारी सर्कमस्टांसेस बता दी, वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताते, वो सीधा बोलेंगे ए शॉट द शैडो ऑफ बी, नाउ लेट मी नो इट इज अटेम्प्ट और नॉट। ठीक है, तो सर्कमस्टांस आपके अपने दिमाग के अंदर आप बना लोगे कि कैसे शैडो को शूट करेगा, है ना, और जो आंसर अभी है आपका वही आंसर रहेगा। ठीक है, अब आइए वापस बोर्ड पर। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, इट इज ए शॉट द कोट। ठीक है, कोट जो था इट वाज हैंगिंग, देयर वाज नोबडी, नो पर्सन वाज देयर। ठीक है, ओनली द कोट वाज हैंगिंग, और ए भाई साहब ने उस कोट को ही शूट कर दिया, उनको लगा कि ये बी खड़ा हुआ है और उन्होंने शूट कर दिया। अब बताओ, इज इट अटेम्प्ट? क्या रीजनिंग है, क्योंकि यहाँ पर आंसर गलत भी हो सकता है आपका। बताइए, रीजनिंग के फुल मार्क्स, आंसर गलत है तो भी कोई बात नहीं है, एक आध मार्क काटूंगा मैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, बताइए। So his preparation was complete because he had bullets in his gun, and when he pulled the trigger, there was an act towards the commission of an offense, and he did believe that there was B. ओके ओके, बट देयर इज दिस थिंग, सिर्फ गन में बुलेट्स होना इज नॉट द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड ऑल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गन में बुलेट्स हैं तो दैट इज नॉट द प्रिपरेशन। सो आपने जो प्रीवियस एग्जांपल दिया कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि उसमें बताते नहीं है कि उसका इंटेंशन था एंड ऑल, बट दे जस्ट से कि ही डिड इट, तो अगर ऐसा सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट होगा ही ना? नहीं, कैसे होगा? सर्कमस्टांसेस तो आपके दिमाग में होती है ना। यस प्लीज अदर्स। इसमें एक और टेस्ट है, वो मैं बता रहा हूँ अभी, पहले आपकी रीजनिंग बता दो। यहाँ पर क्या टेस्ट होता है वो मैं बता दूंगा आपको, डोंट बी वरीड। So will this be counted in spur of moment instead of being premeditated? नो नो नो, इट इज प्रीमेडिटेटेड। कोर्ट पर शूट कर रहा है तो इंटेंशन है, प्रिपरेशन है उसकी, फिर उसके बाद अटेम्प्ट होना। इट इज प्रीमेडिटेटेड। स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है? लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब रोड पर खड़े हुए हैं और कुछ भी हल्का फुल्का हुआ, उसी टाइम पर लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी में मर्डर कर दिया, उसी में अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पर वो अलग मामले हो जाते हैं, दे आर द स्पर ऑफ द मोमेंट। किसी ने आपसे कुछ बोला, आपने मार दिया उसको, ठीक है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट है। ये तो प्रीमेडिटेटेड चीजें होती है। सर मतलब एक बार को तो आया था, इफ वी गो बाय द फर्स्ट वाला एग्जांपल, वो शैडो वाला, बट देन इट कम्स टू द माइंड कि अगर कोट है तो आसपास कोई हाथ पैर दिखे या ऐसा कुछ दिखे तो अटेम्प्ट हो, बाकी ऐसे सिंपली कोट पे शूट करना तो इट वोंट मेक सेंस। दिस इज द एग्जैक्ट रीजनिंग। स्तुति ने भी मतलब बातों बातों में करेक्ट रीजनिंग दे दी। दिस इज द एग्जैक्ट रीजनिंग। देयर मस्ट बी सम पर्सन इन द लाइन ऑफ द एक्ट, सम पर्सन, दैट पर्सन नहीं, कोई भी हो सकता है, बट देयर मस्ट बी सम पर्सन इन द लाइन ऑफ द एक्ट। वहां पर कोई नहीं था। शैडो के सर्कमस्टांस में क्या होता है तभी शैडो दिखती है उसकी। यहाँ पर कोई था नहीं इन द लाइन ऑफ द एक्ट। ठीक है, जस्ट कोट था,
कोर्ट को तो दाग दो, छलनी कर दो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब जो हम प्रिपरेशन वाली बात पर आ रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं थी। उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी, देयर वाज नोबडी प्रेजेंट। ठीक है, इन दिस इलस्ट्रेशन। और अगर आप प्रिपरेशन कंप्लीट भी मान लो तो भी दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है दैट देयर वाज नो पर्सन इन द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। ठीक है, बी का कोड था, अगर बी की जगह सी भी होता तो भी अटेम्प्ट हो जाता वहां पर मूव करता हुआ। ठीक है, कोई भी होता अटेम्प्ट हो जाता, बट यहाँ पर तो इन दैट सर्कमस्टांस देयर वाज नोबडी। ठीक है, देयर मस्ट बी अ पर्सन इन द लाइन ऑफ द एक्ट। शेडो वगैरह इस तरह का इलस्ट्रेशन आएगा, हमें दिमाग में यही लगाना है कि कोई पर्सन है क्या लाइन ऑफ द एक्ट में, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट में। इफ देयर इज नोबडी देन प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं होगी ना। ठीक है, ही वाज सो इनोसेंट इनफ टू कंप्लीट हिज प्रिपरेशन। यस प्लीज साक्षी, समझ आया? ये कंफ्यूज हो गई? Yes, sir, got it. ठीक है, परफेक्ट। लिखिए अब, in the cases where the offense is impossible to be committed। यहां पर भी impossible to be committed थी ना ऑफेंस, प्रेग्नेंट लेडी वाले में भी impossible to be committed थी। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, अलग अलग रीजनिंग से, अलग अलग इलस्ट्रेशन से, entirely different circumstances। in the cases where the offense is impossible to be committed, the test is not of possibility। the test is not of possibility or impossibility। the test is not of possibility or impossibility, rather the test is whether the test is whether the preparation was complete or not। whether the preparation was complete or not। if there is no person or victim, if there is no person or victim in the line of his act, if there is no person or victim in the line of his act, then it will never be, या फिर it can never be said that, it can never be said that if there is no person or victim in the line of his act, then it can never be said that his preparation is complete। his preparation is complete। if the preparation is not complete, if the preparation is not complete, then the act may never constitute a criminal attempt। then the act may never constitute a criminal attempt। ठीक है, क्रिमिनल अटेम्प्ट अभी कब ओवर नहीं हुआ।